हांगकांग जापान की गुलामी से आजाद हुआ, तब हांगकांग के स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार के विदेशी लोगों से नफरत थी। ठीक इसी समय ब्रूस ली अपने चाइनीज पिता और यूरोपियन माँ के साथ हांगकांग में बसने आए और इसके साथ ब्रूस ली के जीवन की परेशानी और लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि ब्रूस ली आधे चाइनीज और आधे यूरोपियन थे, इसलिए चाइनीज बच्चे उन्हें स्वीकार नहीं करते और बात बात में चढ़ाते। स्कूल्स में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ब्रूस ली को स्कूल बदलना पड़ा। बाद में ब्रूस ली ने स्ट्रीट फाइट करना शुरू कर दिया। उनकी पढ़ाई पीछे छूट गई। वे आधे चाइनीज थे, इसलिए लोगों के दबाव के चलते यिप मान ने ब्रूस ली को कुंफू सिखाना भी छोड़ दिया। लेकिन ब्रूस ली अपने एक दोस्त के साथ अभ्यास करते रहे। एक बार उन्होंने हांगकांग के माफिया के लड़के की पिटाई कर दी। पिता ने अगले दिन $100 देकर 19 साल के ब्रूस ली को यूएसए भेज दिया, क्योंकि अभी उनके पास यूएसए की नागरिकता बाकी थी। यूएसए आकर ब्रूस ली ने 2 साल स्ट्रगल किया, वेटर का काम किया, होटल के कमरे भी साफ किए, फिर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी की डिग्री हासिल की और स्टूडेंट्स को कुंफू सिखाना शुरू किया। इसके बाद वे सालों कुंफू और विंग चुन का अभ्यास करते रहे। जब ली प्रसिद्ध एक्शन हीरो बने तो एक बार ली को किसी ने असली फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन चैलेंज करने वाला कुछ ही सेकंड्स में घबरा गया और कमरे के चारों तरफ भागने लगा। फाइट तो ब्रूस ली 90 सेकंड में जीत गए, लेकिन उसके बाद अपना सर पकड़ के बैठ गए। ब्रूस ली ने कहा, मेरी 20 साल की ट्रेनिंग ने मुझे कभी इस तरह की फाइट के लिए तैयार नहीं किया। उसके बाद ब्रूस ली ने दोबारा ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने मार्शल आर्ट्स को एक स्टाइल, एक कंसेप्ट में नहीं बांधा। विंग चुन, कुंफू, बॉक्सिंग, डांस सबको मिलाना शुरू कर दिया। आज ब्रूस ली को उनकी फाइटिंग स्टाइल, फिलॉसफी, इंटेलिजेंस और लगन के लिए जाना जाता है। लेकिन हांगकांग के उस 13 साल के सड़क पर लड़ने वाले और क्लास में पिछड़ने वाले बच्चे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि एक दिन यह बच्चा जीनियस या महान कहलाएगा। हमको लगता है कि लोग जीनियस पैदा होते हैं, इसलिए हम डीप प्रैक्टिस का कमिटमेंट ही नहीं करते। टैलेंट कोड में लेखक कहते हैं कि ग्रेटनेस इज नॉट बॉर्न, इट्स ग्रोन। सालों की मेहनत, तपस्या और गाइडेंस से कोई भी इतनी काबिलियत विकसित कर सकता है कि वो दूर से देखने पर जीनियस लगे। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर नया बिलीफ सिस्टम बिठाओ कि जीनियस पैदा नहीं होता, बल्कि गहरी प्रैक्टिस और कमिटमेंट से बनता है।